और इसमें क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं लेकिन किसी लोन पेयर वाले की वजह से या किसी हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड वाले ग्रुप की वजह से, तब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, मतलब कोई लोन पेयर वाला कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए या कोई हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह मेसोमेरिक इफेक्ट है। नाम तो सुना ही होगा, हमारा नहीं यार, मेसोमेरिक इफेक्ट का सुना है ना? हाँ, बहुत परेशान होते हैं बच्चे इस टॉपिक को लेकर के, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी खरा है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं। अक्सर कहते हैं कि सर मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और कंजुगेशन का डिफरेंस समझ नहीं आता। ऐसा आपके साथ है कि नहीं? है ना? हाँ, तो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि कब बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, कब बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट और कब होता है कंजुगेशन। सर इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिएगा। तो आइए आज अगर आपको भी डाउट है इस तरह का, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या वो कब होता है, रेजोनेंस कब होता है, कंजुगेशन कब होता है, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। भाई द वे, अगर आपने कंजुगेशन या रेजोनेंस न पढ़ा हो तो आप SN सिंह केमिस्ट्री पे जा करके इसमें जाएंगे तो इसके जाइएगा प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो उसमें कंजुगेशन और रेजोनेंस के अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहां से देख लीजिए कंजुगेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। बाय द वे, दोनों जब देख लेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा क्या होता है रेजोनेंस, क्या होता है कंजुगेशन। और आज हम आपको बता दे रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। फिर इसको देखोगे आप तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक, कंजुगेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी आप समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। इस शब्द की शुरुआत साइंटिस्ट इनगोल्ड ने किया था। ठीक है, 1938 में इन्होंने दिया है शब्द मेसोमेरिक इफेक्ट का लॉजिक ने। इस कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट है इनगोल्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना? तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आगे जाते देखिए, अब आप कंफ्यूज क्यों होते हो? मेसोमेरिक इफेक्ट को जो है एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पाउलिंग ने जो है कह दिया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है यह सिनोनिम है, सिनोनिम ऑफ रेजोनेंस, यहां तक ये कह दिया था। जब इसका रेजोनेंस का सिनोनिम है, इसका अर्थ यह हुआ कि सिमिलरिटी काफी होगी तब तो। इसीलिए बच्चे परेशान रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली आप अगर गूगल पे सर्च करें, गूगल बाबा की हेल्प लें, तो वहां पे आप पाओगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, हम आपको दिखाते हैं एक बेसिक एग्जांपल, समझना इसको ध्यान से पहले। इसे दिया गया, मान लीजिए आपके सामने छोटा सा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड दिया गया हो। ठीक है, इस पे आप जरा गौर करें। ठीक है, ऐसे। अब इसके अगली स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करना जानते ही हो। लोन पर यहाँ पे है, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे आप। जब शिफ्ट करोगे तो देखिए एक छूट है आपके पास है, इस बॉन्ड को चाहे यहां से लेके यहां तक आप नहीं दिखा सकते हो। आपने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर आ गया माइनस, देखिए इस पर आ गया माइनस। ठीक है, और इस पे क्या आ गया प्लस, ये CH हो गया प्लस। जब CH पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे, तो आप डबल बॉन्ड ऐसे कर दोगे, ये हो जाएगा NH2 पे प्लस। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आपको आता ही होगा, रेजोनेंस और कंजुगेशन आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर और देखिए, माइनस को आप यहाँ शिफ्ट करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर आप और, दो स्ट्रक्चर के बीच में आप डबल हेडेड एरो लगाते हो, पढ़ चुके हो कंजुगेशन में। ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा क्या, ए प्लस ए माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये है CH डबल बॉन्ड यहाँ पे NH2 पर प्लस। इतना तो पढ़े हो ना? हाँ, देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या नाम दे सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, पहली बात की इसमें पाई के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं। देखिए पाई का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो N के बगल में C है, इस यहाँ पे पाई बॉन्ड था, वहीं पे है ये पाई बॉन्ड। देखिए अब यहाँ से यहाँ आ चुका है C और N के बीच में, जो इसके बगल वाले कार्बन कार्बन के बीच था, अब C और N के बीच पाई बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड के किनारे था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज का मतलब जिसकी लोकेशन बदल रही हो, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज करना कहलाता है कंजुगेशन। ठीक,
हाँ, कंजुगेशन कहलाता है। एक और दिखाते हैं, देखिए हम आपको कंजुगेशन समझ आ गया ना। एक और देखो एग्जाम्पल बेटा भी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दिया गया हो आपको CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे दिया गया हो अगर आपको CHO, मान लो ऐसे CHO दिया गया हो, ठीक। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है। दो डिफरेंट एटम का मतलब हो गया कि हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड, हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड बोलते हैं इसी को हम लोग। और जब दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होता है तो जाहिर सी बात है किसी एक एटम की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा प्लस। इस प्लस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, यहां माइनस यहां प्लस, बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए फिर यहाँ पे CH है, ये प्लस हो चुका है, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर O पर माइनस हो गया और यह H ऐसे है। एक स्ट्रक्चर और आप ड्रॉ कर सकते हो। इस पाई बॉन्ड को अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, रीजन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ये माइनस और प्लस मिलकर यहाँ बॉन्ड कर लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? कंजुगेशन टॉपिक को बड़ा अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, वहां देखिए आपको हर चीज समझ आएगा। ये हो गया CH डबल बॉन्ड, इस O पर माइनस और यहां पर आ गया ऐसे, देखिए H, ठीक। यहां भी देखिए क्या है, जो पाई बॉन्ड यहाँ पे देखिए ये था, ये पाई बॉन्ड अभी इस पे आ चुका है, देखिए यहाँ बगल में। यहां भी क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, या बोलिए पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन वाया p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंजुगेशन, ये कंजुगेशन होता है, क्लियर। और इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और जब कहीं पे किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक, क्या किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बस कंडीशन बेटा यह है कि एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं तो इस घटना को, इस इवेंट को आप नाम देते हो रेजोनेंस, क्लियर। बस याद रहे किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इस घटना को आप नाम दोगे रेजोनेंस। कंडीशन यह है कि एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, क्लियर। हाँ, तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, तो इस कंपाउंड के एक पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर हो गए, यहां भी देखिए तीन स्ट्रक्चर हो गए। तो इसी घटना को आप नाम देते हो रेजोनेंस, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना रेजोनेंस हो गया, और पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, डीलोकलाइज कर रहा है, ये क्या हो गया, हाँ कंजुगेशन हो गया। दोनों समझ गए ना आप लोग क्या डिफरेंस है? मतलब बेटा कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा, कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा, क्लियर। हाँ, लेकिन रेजोनेंस होगा हर जगह जहां पे होगा वहां कंजुगेशन होना अनिवार्य नहीं है। आप वहां देख लीजिएगा, हमने किया है रेजोनेंस टॉपिक पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। भाई देखो हम यहाँ पे आते हैं, तो अब मेसोमेरिक में आते हैं, क्या है मेसोमेरिक में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफिनेशन समझ लें। रेजोनेंस क्या समझे आप? रेजोनेंस मतलब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का पाया जाना, बस एटम की पोजीशन न बदले, रेजोनेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। अब यहाँ पे देखिए यह एक ऐसा ग्रुप है, यह एक ऐसा ग्रुप है जो पाई सिस्टम को, कार्बन कार्बन पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर CHO एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बन कार्बन पाई से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रा कर रहा है, देखिए विड्रा कर रहा है, ये इधर दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसके देने की वजह से, जब दिया है तभी तो प्लस हो गया, देखिए दिया है तभी तो प्लस हो गया है, हाँ। तो यह इलेक्ट्रॉन इस पाई सिस्टम को दे रहा है, और इसके देने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यह मूव कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव करना किसी लोन पेयर वाले ग्रुप या एटम की वजह से, या किसी पाई बॉन्डेड ग्रुप की वजह से, इस पाई सिस्टम का मूव करना कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। इस पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव करना, ठीक है, कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसका मूव करना, बस पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव करना इनकी वजह से, चाहे इनकी वजह से। अब इन्हें क्या बोलोगे आप? इन्हें बोलोगे लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या हो जाएंगे? हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड रखने वाले, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए ऐसे हम बोलेंगे, यहां इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, देखिए हम अलग से लिखना चाहोगे आप लोग भी?
ऑफ process of movement of pi electrons through resonance. इसमें रेजोनेंस जरूर होगा, थ्रू रेजोनेंस, ठीक है. अवे फ्रॉम लोन पेयर containing एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, और या कैसे, लाइक OH, NH2, हेलोजन Cl टाइप के जैसे लोग हों, हेलोजन भी हो सकता है, Cl है ना, वैसे हो सकते हैं Cl. और ये हो गया अवे फ्रॉम. और टूवर्ड्स हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्डेड सिस्टम, पाई बॉन्डेड ग्रुप, लाइक CHO, NO2, CN, इस टाइप के. is called what? मेसोमेरिक इफेक्ट. बहुत आसानी समझ आएगा. ये हम आपको दिखाते हैं डिफिनेशन का मतलब जो लिखा गया है, इसकी मीनिंग क्या एग्जैक्टली हो सकती है. समझना चाहोगे आप क्या? देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे. लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू. रेजोनेंस तो होना ही था यार. क्यों? रेजोनेंस तो होना ही था. वजह क्या है? वजह यह है कि रेजोनेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना. वो तो बनेंगे. रेजोनेंस तो होता ही है. हाँ, तो रेजोनेंस के थ्रू स्ट्रक्चर मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करना. देखिए क्या लिखा है, अवे फ्रॉम. देखिए अवे फ्रॉम लोन पेयर कंटेनिंग एटम. लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो सकता है, चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है. यहाँ पे NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, लोन पेयर वाला होगा. ठीक है, यह मेसोमेरिक इफेक्ट है. और या फिर कैसा देखिए, और टूवर्ड्स मतलब इसकी तरफ टूवर्ड्स हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्डेड ग्रुप, यानी कि जिसके पास हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड होगा. देखिए हेटेरोएटॉमिक मतलब जो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड हो. यहां देख सकते हो आप. अगर ऐसा है तो इसकी तरफ आएगा, तो इसी का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट. बस पाई कार्बन के पाई बॉन्ड का शिफ्ट करना. क्लियर? रुको जरा, सबर करो. देखो इधर, इसको नहीं कहोगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड. यहां पे अगर इस तरह का है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता. क्लियर? कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, सब होगा इसमें, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा. मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए या तो कोई ऐसा ग्रुप इससे अटैच्ड हो जिनके पास लोन पेयर हो, या कोई ऐसा ग्रुप जो पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड वाला, दो भिन्न एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, इस तरह का, तभी हो सकता है मेसोमेरिक इफेक्ट. बात समझ आ गई होगी ना? हाँ, तो अब आइए इसके टाइप्स में. मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप पे आते हैं. जब टाइप की बात करोगे आप, ये दो तरह का हो जाएगा. जब ये लोन पेयर वाले ग्रुप होंगे, लोन पेयर देने वाले होंगे, तो इसे आप बोल देंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, और इस ग्रुप का नाम होगा प्लस एम ग्रुप. ठीक है, ग्रुप का नाम होगा प्लस एम ग्रुप और इफेक्ट का नाम होगा प्लस एम इफेक्ट. और जो हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे. अपने जब लेंगे, लेने वाले क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, ये माइनस एम ग्रुप हो जाएंगे. और इफेक्ट का नाम होगा माइनस एम इफेक्ट. मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है. बोलो कौन कौन? प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जो आपके सामने है. याद रहेगा ना? हाँ, तो हमने क्या कहा, पाउलिंग ने कहा था ये मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट का सिनोनिम है. इसीलिए यहाँ पे कहीं लिखा रहता है ऐसे ऑब्लिक करके, क्या लिखा रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट. क्या लिखा रहता है? रेजोनेंस इफेक्ट. इसलिए हम लोग जहां पे प्लस एम लिखा रहता है उसे प्लस आर भी कहीं लिखा रहता है, तो परेशान मत होना. इसे माइनस आर लिखा हो तो परेशान मत होना. समझ जाओगे ना? प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट विदाउट है. लोन पेयर वाले प्लस एम ग्रुप होंगे, जो इस कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़े हुए सभी के सभी लोन पेयर वाले प्लस एम होंगे. और कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़े हुए पाई, इस तरह के पाई बॉन्ड वाले जो होंगे माइनस एम होंगे. इस तरह का मतलब हो गया कि जहां पे हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड होगा. समझ गए? नहीं समझ आया क्या? हाँ, और इसमें नहीं हो सकता ना. समझ आ गया? अंतर समझ आया कि नहीं?
कंजुगेशन का मतलब बस किसी तरह का पाई बॉन्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव कर रहे हो, उनका मोमेंट कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन याद है। और रेजोनेंस का मतलब बस किसी तरह से दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हो, बस एटम की पोजीशन ना बदले, रेजोनेंस होता है। और इसमें क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं लेकिन किसी लोन पेयर वाले की वजह से या किसी हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड वाले ग्रुप की वजह से, तब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, मतलब कोई लोन पेयर वाला कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए या कोई हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए? कोई डाउट है? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिस्ट्री पर। डिफिनेशन समझ गया आप लोग ना, इस हिसाब से लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इसका एप्लीकेशन, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। मेसोमेरिक इफेक्ट के अब तक के लेक्चर को देख करके ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है। समझ गए ना? मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, ये देखते हैं इसको। क्या हो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां दिया गया हो मान लीजिए OH, ठीक, और दूसरा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां दिया गया हो मान लीजिए CHO, या कुछ और भी हो सकता था, CHO। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए किसी कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से किसी लोन पेयर वाले ग्रुप का या एटम का अटैच होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से, ये का पाई बॉन्ड है ना, इसी से किसी भी लोन पेयर वाले का, यहां पे जैसे ग्रुप है OH ग्रुप, दो एटम है, ग्रुप हो गया। ऐसे देखिए, हो सकता है कोई दूसरा रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे हो सकता है सपोज हेलोजन भी रहे, यहां भी इसके पास लोन पेयर होता है, जानते ही हो आप लोग। तो किसी कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से किसी लोन पेयर वाले का अटैच होना जरूरी होता है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा, कार्बन कार्बन पाई सिस्टम से किसी ऐसे ग्रुप का अटैच होना जिसमें हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड हो। हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड से संबंध मतलब इसका यह है कि दो भिन्न एटम के बीच पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो तभी हो सकता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, और जब लोन पेयर वाला होता है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे डोनेट करता है, देने वाला पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से इसे आप नाम देते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, और ऐसे ग्रुप को जिसके पास लोन पेयर होता है उसे आप नाम देते हो प्लस M ग्रुप। और ये क्या है कि जब दो भिन्न एटम के बीच पाई बॉन्ड है तो आप जानते हो यह जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर शिफ्ट करता है, ये कहां जाएगा, तब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ लेने वाला हो गया, लेने वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये -M इफेक्ट हो जाता है, -M इफेक्ट। और इस ग्रुप को आप नाम देते हैं -M ग्रुप। और हमने अभी आपसे कहा कि क्या पाउलिंग ने कहा था मेसोमेरिक शब्द को रेजोनेंस का सिनोनिम, इसलिए ऑब्लिक करके लिखा रहता है रेजोनेंस इफेक्ट भी। तो इस वजह से यहां पर इस लोन पेयर वाले को प्लस R ग्रुप भी बोल सकते हैं और इस इफेक्ट का प्लस R इफेक्ट नाम हो जाएगा, इसे -R भी बोल सकते हैं। यानी कि कहीं प्लस M को अगर प्लस R भी लिखा रहे तो आप गलत मत समझना, ऐसे ही -M को -R लिखा रहे तो इसे आप गलत मत समझना। अंतर तो सबको समझ आ गया है ना? बोलिए। रेजोनेंस का मतलब बेटा केवल इतना सा है कि किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का पाया जाना, बस एटम की पोजीशन न बदले, इस घटना को आप नाम देते हैं रेजोनेंस, याद रहेगा ना। और इसमें क्या है कि यहां भी रेजोनेंस होता है, वही स्ट्रक्चर देखे तब यहां भी रेजोनेंस होता है। डिफरेंस ये है कि यहां पे पाई, जो कार्बन कार्बन का पाई इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इसके मोमेंट को नाम देते हैं, मोमेंट को। रेजोनेंस के थ्रू कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड का मूव करना मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब रेजोनेंस होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब रेजोनेंस होगा। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां जहां पे रेजोनेंस है वहां वहां मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, हर जगह के रेजोनेंस पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है। देखिए यहां भी रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस यहां भी होता है, लेकिन इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वाले सिस्टम से किसी लोन पेयर वाले का या किसी
पाई हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड वाले ग्रुप का जुड़ना जरूरी होता है, यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहां मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करते समझ आ गया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या केमिस्ट्री में परिवर्तन आते हैं। ठीक, एक्चुअली इस इफेक्ट का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पे, देखिए जब यह आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो कह सकते हो इस पाई सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, बढ़ेगी। यानी जब कोई जहां पे प्लस एम इफेक्ट होगा जनरली वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और जहां पे माइनस एम इफेक्ट होता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, ऐसा पाया गया है। ठीक, केवल हेलोजनों को छोड़ करके। इसका अर्थ यह हुआ, कारण सुनिए, हमने क्या बोला आपसे, प्लस एम इफेक्ट से या प्लस आर इफेक्ट से इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और वैसे ही जब यह माइनस एम इफेक्ट होगा तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। यानी कि माइनस एम इफेक्ट से इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, और प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट से कार्बन कार्बन पाई सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि हम आपको यहाँ पे बेसिक पॉइंट याद रखना कि जो एम इफेक्ट, यहाँ नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे यह याद रखना आप हमेशा के लिए, एम इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पे यह डोमिनेट करता है। यह बहुत बड़ी बात है, यह याद रखना आप। एक्सेप्ट हेलोजन को छोड़ करके। हम इसका रीजन आगे अभी डिस्कस करते हैं, अभी इसको याद रखना। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, एम इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पे, एक्सेप्ट हेलोजन। इसको आगे हम बताते हैं इसकी वजह क्या है। बाय द वे, ये तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें घटेगी। ठीक, आइए हम लोग इसका बेसिक यूज जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। तो आइए एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने लिया, मान लीजिए आपके लिए ये कंपाउंड ऐसे, यहाँ पे आप किसको लेना चाहते हो, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग हो गई, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। ठीक, इस NH2 ले लीजिएगा, ऐसे देखिए NH2 हो जाएगा लोन पेयर। ठीक, और हम एक यहाँ ले लेते हैं आपके लिए, देखिए ऐसे, या थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इस पर ले लेते हैं सपोज, क्या लेना चाहोगे आप, हाँ NO2 ले लेते हैं। ठीक, ये कैसे बोल दिया आपने, NO2, ये हो गया सपोज। आइए इसके हम लोग देखते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आपको आता ही है, ठीक है, तो हम थोड़ा इसको मिटा दें पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे दिया गया है, स्ट्रक्चर्स के बनाते हैं हम। सबसे पहले इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम हो गया, ये क्या है, प्लस एम ग्रुप हो गया। ठीक, आप प्लस आर बोल सकते हो। ठीक, प्लस एम हो गया, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, तो यह पाई सिस्टम यहाँ डिफशिफ्ट करेगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस और ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बनता है ऐसे। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे। स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनता है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप कंजुगेशन टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। जब आप कंजुगेशन को अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे बन जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH2 पर प्लस यहाँ पे। अगर आपको कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, हमने कहा एसेंस इन केमिस्ट्री आप सर्च करोगे, आप पाएंगे, जाएंगे उसके प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको कंजुगेशन का लेक्चर अलग है, रेजोनेंस का लेक्चर अलग है, वहां पे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया गया है। और यहाँ पे हेटेरोलिसिस हुई है बॉन्ड की, देख रहे हो आप लोग, है ना। और ये भी ना समझ पाते हो आप कि कब करना है हेटेरोलिसिस, कब करना है होमोलिसिस, तो आप बॉन्ड फिशन टॉपिक सर्च के देख सकते हैं, वहां पे होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस का लेक्चर अच्छे से अवेलेबल है। आप देख के समझ जाओगे कब करना है आपको होमोलिसिस और कब करना है आपको हेटेरोलिसिस। दिस क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए माइनस हो गया, ठीक, ये माइनस हो गया। अब ये इस पे आते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनाते हैं हम लोग, दो स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो बनाते हैं हम लोग, जानते हो आप लोग। इसको आप दिखा देना ऐसे, देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है NH2 प्लस, ठीक। अभी देखिए और ऐसे दिखाते हैं, आप ये माइनस से शिफ्ट करो ऊपर की तरफ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा आपकी बार। तुम लोग यहाँ दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से बन चुका है, ये माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा NH2 प्लस स्ट्रक्चर। और आप ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे आपने ड्रॉ करना सीखा था। यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया क्या, अब डबल बॉन्ड, यहाँ मुझे डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, इस पे माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा एज यूजुअल NH2 का लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यह प्लस M ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ऐसे दे रहा है, तो प्लस हमें हो गया था। इसकी वजह से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ क्लियरली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन रिंग, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन रिंग, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे दे रहा है। और किस किस पोजीशन पे बढ़ा, देखिए यह आर्थो पोजीशन है, आर्थो पे माइनस आया है, फिर पैरा पे, आप जानते हो ना कि जब कोई ग्रुप होता है तो बगल वाली पोजीशन आर्थो मेटा पैरा होती है, तो आर्थो पे माइनस आया है, पैरा पे माइनस, फिर आर्थो पे माइनस आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लस M इफेक्ट की वजह से या प्लस R इफेक्ट की वजह से आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, बढ़ती पूरे रिंग में है, ओवरऑल रिंग में बढ़ती है, लेकिन अगर पोजीशन की बात की जाए किस किस पोजीशन पर ज्यादा बढ़ती है, बोलेंगे आर्थो और पैरा पे। क्लियर, वैसे यहां देखते हैं, आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ऐसे बनाओगे आप डबल हेडेड एरो, फिर यहाँ दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, और यह पाई सिस्टम कनेक्ट है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ, तो माइनस M इफेक्ट तो होना ही है, ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर माइनस आ जाएगा, N पे प्लस, तो आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, इस पर माइनस, यहाँ प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बॉन्ड दिखा सकते हो, कैसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, N पे आ गया प्लस, यहाँ पे N इस O पर आ जाएगा माइनस, और डबल बॉन्ड O है ऐसे, ठीक। ये N के पास लोन पे नहीं बेटा, जानते हो आप N के पास, N का एटॉमिक नंबर होता है 7, लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो 3 तो सिंगल बॉन्ड वाले हो गए और एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर दिया है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे प्लस आ चुका है, अब हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, ठीक। शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और प्लस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ देखिए ऐसे हो गया, ये पाई बॉन्ड ऐसे पड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर N है, देख सकते हो आप, इस O पर माइनस, और ये डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस डबल हेडेड एरो को आप चाहते हो तो यहाँ माइनस या प्लस लिख सकते हो, ठीक है। देखिए अब आगे हो जाए क्या, तो यहाँ पे हम लोग एक बार और ब्रेक करें, इसको इधर तोड़ दे, फिर इस पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस पहले से बॉन्ड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप दिखा सकते हो ऐसे, देखिए ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है ही पहले से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे N, ठीक है, और यह O हो जाएगा, और यहाँ पर O पर माइनस ऐसे है। और फिर हम लोग जो है, जो पाई बॉन्ड देख रहे हो आप, इस पाई बॉन्ड को फिर शिफ्ट कर दें हम लोग नीचे की तरफ, कैसे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो क्या करें हम लोग, देखिए अगला स्ट्रक्चर, इसको आप चाहें तो ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए ऐसे है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पहले से है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे N और N पे O ऐसे है और यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुला रहा है, विड्रा कर रहा है। इस ग्रुप को आप नाम दोगे क्या, -m ग्रुप, ठीक है, -m ग्रुप। इसी को आप -R बोल सकते हैं। खैर -m ग्रुप हो गया और इफेक्ट का नाम हो गया -m इफेक्ट। क्लियर। और फिर एक बार हम आपको बता दें रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में जो बेसिक डिफरेंस, रेजोनेंस का मतलब इतना सा, किसी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का बनना, बस एटम की पोजीशन न बदले, रेजोनेंस होता है, ठीक। और मेसोमेरिक का मतलब होता है कि जो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है वो मूव करे। देखिए पहले यहाँ था पाई बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है पाई बॉन्ड, देखिए यहाँ पे आ चुका है। ये कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन मूव करे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम और हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम। इनकी वजह से जो कार्बन कार्बन का पाई सिस्टम मूव करता है उसे बोलते हैं आप मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो रेजोनेंस जरूर हो रहा होगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बनेंगे ही, इस घटना का नाम रेजोनेंस हो जाता है। मतलब जो पाई का ट्रांसफर होता है मेसोमेरिक के लिए वह वाया रेजोनेंस होता है, ठीक। हाँ सही बोले हम तो। अब इसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए किसी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से, देखिए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ना, से किसी लोन पेयर वाले का जुड़ा होना जरूरी है या हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्डेड सिस्टम का जुड़ा होना जरूरी है, तभी होगा एम इफेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, खींच रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इस रिंग में, यानी -m इफेक्ट से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है और +m इफेक्ट से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ पे देखा आपने आर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही थी, यहां देखते हैं -m इफेक्ट में देखिए आर्थो पे प्लस आ गया, देखिए पैरा प्लस आ गया, देखिए आर्थो प्लस फिर आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होती है -m इफेक्ट से। कम तो होती है पूरे रिंग में, कम तो होती है पूरे रिंग में, लेकिन आपसे पूछा जाए किस पोजीशन पे सबसे अधिक कम होती है, तब बोलेंगे आर्थो और पैरा पे। ऐसे +m इफेक्ट में पूरे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, बट पूछा जाए किस पोजीशन पे बढ़ती है ज्यादा, तो आर्थो और पैरा पे, यानी कि m इफेक्ट जो है आर्थो और पैरा पे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर, गुड। अब यहाँ पे एक चीज और बेटा आपको याद रखना है कि यह m इफेक्ट जो है क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है, याद रखना रेजोनेंस की तरह m इफेक्ट पर भी डायरेक्ट दिशा का असर नहीं पड़ता, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता यह मेसोमेरिक इफेक्ट, याद रहेगा। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, याद आ रहा ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट, आई है ना, हम अगर उसको ए और आई आंख मान लें तो आप जानते हो दूरी बढ़ने के साथ आपकी देखने की क्षमता क्या घटती जाती है, जितना दूर ऑब्जेक्ट जाता जाएगा आपकी देखने की क्षमता क्या घटती जाती है, मतलब आई इफेक्ट घटता जाता है। अगर दूरी घट रही है ऑब्जेक्ट से, आपके पास आ रहा ऑब्जेक्ट, तो आपकी देखने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, आपको याद रखना होगा, ठीक। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, -m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने और बढ़ने का क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने बढ़ने से हम लोग जो है कंपेयर करेंगे इनके कई तरह के, कि इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना। तो आइए हम लोग पहले अलग अलग कंपाउंड लेके कंपेयर करना सीखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग रिंग की। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक कंपाउंड दिखाते हैं आपको, देखिए ऐसे जैसे एक दिया गया हो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस पे कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ लगा दिया आपने एक OH लगा दिया ऐसे, ठीक, यहाँ पर एक OH हो गया। एक क्वेश्चन है एक दूसरा कंपाउंड ऐसे हो, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो और इस पे यहाँ पे लगा हो CHO
CHO लगा हो, आपसे पूछा जाए किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो तुरंत समझ जाना यह क्या है, यह प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो रिंग की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करने वाला है, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसका मतलब फिनॉल के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। यह फिनॉल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहचान लोगे। फिनॉल के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड। आसान ना। एक और देखते हैं, एक और सेट, जैसे एक और देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिया गया हो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग यहाँ दी गई हो और यहाँ दिया गया सपोज आपको OH यानी फिनॉल, और दूसरा कंपाउंड बेटा दिया गया हो आपको यहाँ पे देखिए ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ दिया गया हो आपको NH2। इसमें पहचानना है कि किसकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, एक है फिनॉल और एक है एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहचानते हैं, देखिए OH का लोन पेयर इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम के साथ क्या है, देखिए डायरेक्ट अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, यानी OH प्लस M की तरह होगा यहाँ पे, ठीक है। और खैर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं -I होता है, ठीक। यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे कौन है, NH2 है, यहाँ पे जब दिया गया है आपको NH2 तो इसके पास भी लोन पेयर है, ये डायरेक्ट कार्बन कार्बन पाई सिस्टम के साथ अटैच्ड है, ये भी हो गया प्लस M ग्रुप, ठीक है। और इंडक्टिव कार्ड -I होगा। हमें पहचानना है किस रिंग में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आप सबको मालूम है N और O की बात करें तो O की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N के कंपेयर में, जानते हो ना आप लोग। फोन FON, फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर O फिर N ना, यानी कि N और O में O की पावर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली होल्ड किया होगा, मजबूती से पकड़ा होगा, और जब ये मजबूती से पकड़ा होगा तो आसानी से लोन पेयर इस रिंग के लिए छोड़ेगा नहीं, एज कंपेयर टू N आसानी से मेसोमेरिक इफेक्ट में अपना लोन पेयर दे लेता है। इस वजह से कहा जाता है कि इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट वन, यानी ये है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई डाउट है ना। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, एक और सेट करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, जैसे एक दिया गया हो फिनॉल, एक यहाँ दिया गया हो फिनॉल, ऐसे देखिए एक फिनॉल हो गया, और एक दिया गया हो आपको फिनॉक्साइड, फिनॉल एंड फिनॉक्साइड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिया गया हो O पर माइनस, इसके पास लोन पेयर ऐसे होते 3 लोन पेयर। खैर यहाँ पहचानना है किस रिंग में ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आपने रायमंड टाइमर रिएक्शन पढ़ा हो फिनॉल में तो वहां पे ये सब चीजें आपको मिली होगी, खैर नहीं पढ़े हो तो इतना तो आप पहचान ही रहे होंगे कि इस OH को आप नाम दे सकते हैं प्लस M ग्रुप, क्योंकि यह लोन पेयर कंटेनिंग OH जो है कार्बन कार्बन पाई सिस्टम के साथ कनेक्ट है, तो प्लस मेसोमेरिक तो होना ही है, ठीक है। और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग हम -I है, यहाँ पर भी लोन पेयर इनके पास है, लोन पेयर सिंगल और कार्बन कार्बन का पाई सिस्टम, ये भी प्लस M होगा, और इंडक्टिव अकॉर्डिंग बेटा यह O- प्लस I होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा हो और न पढ़ा हो तो आप देख लीजिए करके, पाँच लेक्चर अवेलेबल है, यह O- होता है प्लस I ग्रुप, ठीक है। तो अब जरा सोचो, O यहाँ भी O यहाँ भी, दोनों के पास लोन पेयर और दोनों O है, दोनों के प्लस M पावर इक्वल हो गई, जब प्लस M पावर इक्वल हो गई तो आते हैं I पे हम लोग, यहाँ पे -I है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, यहाँ प्लस I इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो प्लस I के अकॉर्डिंग इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब फिनॉक्साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉल, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कुछ समझ आ रहा है? एक और बात याद रखना बेटा, आपसे यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ी या घटी, इसको अगर आप सीख चाहते हो तो एक फायदा और होगा आपको, आपसे अगर 4 कंपाउंड देके पूछ देगा किस कंपाउंड में ज्यादा फास्ट होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी, इसे ऐसे SE रिएक्शन लिखा रहता है जनरली, ठीक है ऐसे। तो आपसे अगर पूछा जाए तो वहां पे क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां भी कंपेयर करना है, कारण यहाँ पे क्या शब्द है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तब तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को पहले समझते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रोफाइल, हालांकि हमने लेक्चर में बताया भी है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन हो गया, फाइल से लवर, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिसके खुद के पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके खुद के पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी वही इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। और आपको ये पहचानना आता है किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। तो अब जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसी पे इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा, उसी में तेज होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक फायदा इससे और भी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते तो भी कर ले जाओगे आप, ठीक है। और भी करेंगे इससे हम लोग आगे, तरह तरह के जो है एनायंस होंगे, कैटायंस होंगे बेंजीन रिंग से अटैच्ड, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे हम लोग। इसकी हेल्प से हम लोग जो है मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम लोग एसिड की एसिडिकेशन कंपेयर करेंगे और बेस की बेसिकेशन कंपेयर करेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ पे मेनली पढ़ना था मेसोमेरिक का मतलब पढ़ना था, ठीक है। आगे हम अलग से आपको बताएंगे जितने तरह की एसिड केमिस्ट्री में हैं सभी के एसिड स्ट्रेंथ के कंपेयर करने का लेक्चर अलग से होगा। सभी तरह के बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करने का लेक्चर अलग से होगा। सभी तरह के कैटायंस कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करने का लेक्चर अलग से होगा। सब कुछ एनायंस कैसे होगा, रेजोनेंस है ना, सब कुछ अलग अलग होगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो है आइए इलेक्ट्रॉनिसिटी कंपेयर करते हैं। ये चल रहा ठीक से। अब हम लोग 4-4 लेक्चर चलेंगे या 3-3 लेक्चर पढ़ेंगे जो अब तक के आपके IIT मेंस में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी यहीं से मिलने वाले हैं। हम सभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं करके। देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम लोग दिया गया मान लीजिए एक कंपाउंड यहाँ पे, देखिए यहाँ दिया गया आपको अगर Cl, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे दिया गया होगा आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ दिया गया आपको OH लोन पेयर, ये फिनॉल हो गया। थर्ड नंबर पे आपको दिया गया होगा इस तरह देखिए कंपाउंड, डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे दिया गया हो अगर CHO और फोर्थ नंबर पे आपको दिया गया हो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ दिया गया आपको NO2। इस तरह के स्ट्रक्चर है कंपाउंड। चारों के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है, या आपसे कहा जाए ऑर्डर बनाइए इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट का। समझाना कि आपको यहाँ पे बनाना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। आइए मिलकर पहचानते हैं हम लोग। सबसे पहले आना Cl पे बेटा, क्या आप इसे +m बोल सकते हो कि नहीं? +m बोल सकते हो, बिल्कुल। इस एटम का लोन पेयर इस कार्बन कार्बन पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे है, +m हो जाएगा। ये जानते हो कि -I भी होता है, भी पता होना चाहिए आपको। इस पे आते हैं सेम, ये भी +m है, -I भी है। CHO पे आते हैं, देखिए इसके पास हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड है, कार्बन और O। हेट्रो एटॉमिक का मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, ये -m हो जाएगा। ये क्या है, -m है और -I तो वही है, जानना चाहिए आपको। यहाँ भी दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, तो ये भी -m है और -I भी है, ठीक। पहले इसको पहचानना आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं +m कहाँ कहाँ पे है। +m यानी कि फर्स्ट और सेकंड में +m है, इन दोनों का +m है, इन दोनों का -m है, ठीक। +m। अब यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ आप देख लिखे हो आप लोग कि +m इफेक्ट नहीं, m इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर I इफेक्ट एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजनों को छोड़ के, यह खास बात। यहाँ पे इसका रीजन थोड़ा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले कंफर्म हो गया कि सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑल, है ना, क्योंकि +m है। अब यहाँ +m आते हैं, इसके +m में और -I, कम से कम +m से इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन -I से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें घटेगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये -m है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे m इफेक्ट डोमिनेट करता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे। अब हम इसमें आते हैं, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी, जबकि इसमें उतना कम नहीं हो पाएगी, ठीक, क्योंकि केवल I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, केवल I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि इसमें m से खींच रहा था। अब इन दोनों में आते हैं, ये दोनों समझ गए आप लोग? हाँ, इन दोनों में आते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों देखिए, यह भी -m, ये भी -m, दोनों के -m में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे N और O के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, यहाँ C और O में O क्या देखिए 2 O हो जा रहे हैं।
इस वजह से इसकी माइनस आई पावर ज़्यादा हो जाती है और माइनस एम भी इससे ज़्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक कम हो जाती है। भाई NO2 अगर आपने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा हो तो उसमें NO2 पहले है, CHO बाद में है। ठीक, इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो कौन, थर्ड में ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू 4। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। अब आपके मन एक चीज आया है कि हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है एम से कैसे। तो एक्चुअली देखिए हेलोजेंस में कौन कौन आते हैं, हेलोजेंस में आते हैं कौन कौन जानते हो आप लोग, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन। ये एस्टेटिन तो रेडियो एक्टिव छोड़िए, ये 4 हैं शुरू के। तो फ्लोरीन की तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है छोटी साइज होने की वजह से, इतना ज्यादा है ना कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा विड्रॉ करता है अपनी तरफ। ये तो स्पेशल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसका इंडक्टिव डोमिनेट करता है, मतलब इसका क्या इंडक्टिव डोमिनेट करता है इसके एम पर। हेलोजेंस की बात में Br, Cl और I की, तो दरअसल इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इनका इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है इनके एम पर। ठीक, ऐसे रीजन कुछ जगहों पे लिखा हुआ मिलते हैं। ठीक, और आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए Cl का I इसके M पे डोमिनेट कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने तक विड्रॉ करने लगता है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये एक सेट और देखते हैं हम लोग, देखा जाए, बिल्कुल देखिए जैसे ये दिया गया आपको, एक यहाँ पर हो, यहाँ पर दिया गया सपोज NH2 फर्स्ट हो गया, सेकेंड और छोटा बनाएंगे जगह कम पड़ रही है। देखिए बेंजीन रिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए इसके सभी कार्बन जैसे होते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हो। ये सपोज यहाँ लिख दिया हमने CH3, सपोज CH3, इसके थर्ड पे आते हैं, एक और देख लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हो सपोज Cl। तो सबसे पहले तो आ जाना इस पे, आप मानते हो कि प्लस M तो है ही है, NH2 प्लस M होगा ना, हाँ ठीक है, और Cl भी प्लस M है, लोन पेयर सिंगल डबल, लेकिन माइनस I भी है, इसका I M डोमिनेट करता है, भी जानते हो आप। ठीक, अब इस पे आते हैं I। अभी एल्किल ग्रुप को आपने प्लस I के रूप में जाना है, जानते हो आप लोग, इसको प्लस I होता ही है। एक चीज याद रखना बेटा, भाई देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में है तो अल्फा कार्बन भी तो होता है, और अल्फा कार्बन के पास अगर H है मतलब अल्फा H है, तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, हाइपर कंजुगेशन है ना, इसपे CH का सिग्मा बॉन्ड टूटता था, तो इस वजह से इसको हम लोग प्लस M की तरह कर लेते हैं कंसीडर। एल्किल समूह के पास अगर अल्फा H है तो इसको प्लस M या प्लस R की तरह कर सकते हो आप कंसीडर, याद रखना इस चीज को। ठीक, तब यहाँ पे क्या होगा देखिए, याद रखना बेटा, अभी दिखाते हैं अभी। अच्छा अभी हम और क्वेश्चन दिखाते हैं इस पे, ठीक, पहले इसको दिखाते हैं उसके बाद आई कुछ करेंगे आप। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, प्लस M है या माइनस I भी होगा, तो N, CH3 और Cl, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहचानते हैं, डायरेक्ट इसके पास लोन पेयर है और प्लस M है, तो फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक हो गई। ठीक, अब इस पे आते हैं, अब यहाँ पे I डोमिनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगी। ये प्लस M भी है, प्लस I भी है ना। देखिए चीज और आपके मन में आ सकता है कि ये प्लस I भी है, प्लस M भी है, क्या किया जाए। तो याद रखना बेटा कि यहाँ पे लोन पेयर डायरेक्ट साक्षात लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ज्यादा इसके पार्टिसिपेट करने से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो आसपास की एंट्रोपी बढ़ती है, और इस ऐसा होने से ज्यादा एनर्जी निकलने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी अधिक बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ना, इस वजह से डायरेक्ट जहां लोन पे इन्वॉल्व होते हैं वह इफेक्ट अदर पे डोमिनेट करता है, तो हो जाएगा सेकेंड, फिर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब आप डाउट को हम और अच्छे से क्लियर करें तब समझ आएगा। हम अलग अलग देखिए अब लेते हैं कंपाउंड, जैसे बेटा दिया गया हो, एक सवाल पर एग्जाम में पूछ चुका, कई बार पूछ चुका है। जैसे यहाँ दिया गया हो एक आपको CH3 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे देखिए और यह है टॉल्वीन, पहचानते होंगे इसके आप लोग, और यहाँ पे लिखते हैं CH2 CH3, सेकंड हो गया। ऐसे देखिए थर्ड नंबर पे यह है, क्या नाम है सर, हाँ इथाइल बेंजीन, एक और देख लीजिए आप लोग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इसे आपने क्यूमीन बोला था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, याद आ रहा कुछ, फिनॉल के प्रिपरेशन में नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। फोर्थ पे आते हैं, देखिए नियो ब्यूटाइल बेंजीन बनाते हैं यहाँ पे, डबल डबल डबल, यहाँ सी, इस पर CH3 दिया गया है, इस पर भी CH3 दिया गया है, और यहाँ भी CH3 दिया गया है। इसमें अगर आपको पहचाने कह दिया जाए, देखिए टॉल्वीन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन
और नियोब्यूटाइल बेंजीन, इन तीनों में से किसमें ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये तो आप कंफर्म जानते हो सब लोग कि ये सब प्लस ए बी प्लस आई है, ए बी प्लस आई है, ए बी प्लस आई है और ए बी प्लस आई है कि नहीं? बोलिए। हाँ जानते हैं आप लोग। इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है, इसकी प्लस आई पावर से, इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है, इसकी प्लस आई पावर से, इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है ना? इससे तो अब इस आधार पे अगर केवल इंडक्टिव से करोगे आप, केवल इंडक्टिव इफेक्ट्स करोगे आप, तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस रिंग में सबसे अधिक हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें सबसे कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ आ रहा है ना सबको? लेकिन आंसर गलत है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पाई गई है इसमें, इससे भी अधिक, जबकि आई इफेक्ट से इसमें होना चाहिए। वजह समझ आ रही है? कारण समझो क्या बेटा। दरअसल इसके पास देखिए डायरेक्ट पाई बॉन्डेड सिस्टम से जो कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पे 3H मतलब अल्फा H है ना, तो अल्फा H प्लस M हो जाएगा। यहां देख लो इसके पास भी अल्फा कार्बन पे 2H है, ये भी प्लस M हो जाएगा। यहां पर भी अल्फा H एक है, ये भी प्लस M हो जाएगा। ये प्लस M नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है कि नहीं? अल्फा H नहीं चाहिए, प्लस M हो ही नहीं सकता। तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई से बढ़ेगी, जबकि इन तीनों में प्लस M से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और मेसोमेरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव से, हेलोजन को छोड़ के, आप सबने पढ़ चुके हो सब लोग। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे अधिक हो गई। कंफर्म हो गया ना? इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इससे अधिक हो गई। अब इसकी बात करें हम लोग, इसके पास 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, 1 अल्फा H, तो इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, ज्यादा अच्छा प्लस M ग्रुप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यानी फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक होगी, फिर सेकेंड की, फिर थर्ड की, इसके बाद फोर्थ की। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। रीजन समझ आया सबको ना? अल्फा H के बेसिस पे किया गया है। कोई डाउट है किसी को? इस तरह से पहचानते हैं हम लोग। एक और देखिए जरा, बहुत यूनिक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और जैसे एक दिया गया हो फ्लोरोबेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन, डबल बॉन्ड। यहाँ पे मान लेते हैं फ्लोरीन F, इसके पास लोन पेयर होते हैं 3, हेलोजन है ना, हेलोजन के लास्ट के स्तर में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर लिया तो एक बचा होगा भी ना। एक बॉन्ड कर लिया है तो 6 बचे होंगे, तो 3 लोन पेयर हो गया। यहाँ देख लीजिए क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, ये है क्लोरोबेंजीन, यहाँ देखिए ऐसे, ये Cl दिया गया आपको, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये तो प्लस M है, पहचाने गए होंगे आप लोग, प्लस M है, माइनस I भी है, प्लस M है, माइनस I भी है। तो हेलोजनों में माइनस I डोमिनेट करता है, इंडक्टिव डोमिनेट करता है M इफेक्ट के ऊपर। तो आपको कौन सा लग रहा कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होनी चाहिए? अगर बेटा ये फर्स्ट होता और ये सेकेंड होता मान लीजिए, तो नॉर्मल अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या आपने नहीं पढ़ा कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप क्या सोचोगे कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। Cl की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो Cl थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि F की माइनस I पावर ज्यादा होती है Cl से। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सेकेंड से। बोलिए समझ आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, जो कि ये आंसर गलत है। ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में पाई गई है, फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंड से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये ऑर्डर पाया गया है, ये करेक्ट है। अब एक किस बेसिस पे किया गया समझना होगा हम लोगों को। एक्चुअली आपने पढ़ा हो अगर एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा होगा आपने, तो Cl की ज्यादा हो गई थी, F की कम, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, 9 है इसका एटॉमिक नंबर, 9, 2 ही शेल है, इसके पास 3 शेल हो जाते हैं। इसकी साइज बहुत छोटी है। F की साइज छोटी होने की वजह से यह अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इसके रिपल्सन होता है, रख नहीं पाता है, डोनेट पुट्स करता है, दे देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये इसको देने लगता है, यह है ना। इसका प्लस M जो है इसके I से डोमिनेट कर जाता है, जबकि यह उतना आसानी से, इसके पास जगह स्पेस है, आकार थोड़ा Cl का बड़ा हो जाता है, खाली जगह भी है, ये अपने लोन पेयर में इनमें रिपल्सन कम होता है,
यह अपना लोन पेयर आसानी से किसी को देना नहीं चाहता है। ठीक, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन, देखिए अट्रैक्ट करने की बात आती है, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना मतलब जब बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो एफ की अधिक होती है सीएल से। जब बात आती है इलेक्ट्रॉन रखने की, अपने पास लेके रखने की, जिसे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम दिया था, पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे एफ से अधिक सीएल का हो गया था। एफ इलेक्ट्रॉन रखने में कमजोर पड़ जाता था ना, साइज छोटी होने की वजह से। ठीक है, तो यह दे देता था, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही थी। अपने छोटी साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन ये पुश कर देता है रिंग के अंदर, जबकि सीएल का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन कम है, तो ये आसानी से दे नहीं पाता है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें ज्यादा हो जाती है। यह स्पेसिफिक केस है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो वैसे भी अगर जनरली पूछा जाए कि हेलोजनों में इंडक्टिव इफेक्ट एम पे अधिक डोमिनेट क्यों करता है, तो बोलेंगे आप लोग दरअसल एफ की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से तो हो गया स्पेशल केस। और हेलोजनों, अन्य हेलोजनों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, इनके पास स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से अपने लोन पेयर को किसी शेयर नहीं करना चाहते जल्दी ये लोग, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनका आई डोमिनेट करता है इनके एम पर। ठीक है, कर लेंगे कंपेयर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना आ गया तो बहुत सी चीजें आप कंपेयर कर लेंगे, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं आप, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। कल इस लेक्चर में इतना ही, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको, देखिए इन सबका एप्लीकेशन और भी है, जैसे एसिड की, अलग अलग तरह की एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। ठीक है, हम लोग, या बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो ये सब टॉपिक हम, आप जितने इफेक्ट्स हैं जीओसी में, जितने इफेक्ट्स हैं, इसके बाद मेनली बचा हुआ है आपके पास क्या, एरोमेटिसिटी। उसके होने के बाद केमिस्ट्री में जितने तरह की एसिड्स हैं उन सबके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, लेक्चर अलग से होगा आपके पास। एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने का लेक्चर अलग से, बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का लेक्चर अलग से कंप्लीट करेंगे हम लोग। जितने तरह के कार्बोकेटायंस हैं सबके स्टेबिलिटी का लेक्चर अलग से होगा, कार्बोनाइंस का होगा, फ्री रेडिकल्स का होगा, हर तरह कंपाउंड का होगा, लेकिन वो अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, जब सब इफेक्ट बढ़ चुके होंगे तब हम लोग। कोई डाउट हो इससे बताइए आप लोग। अभी आप समझिए कि एम इफेक्ट से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या घटती है, इसको पहचानना आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक, कोई डाउट है, कुछ पूछना बताइए। बाय द वे आज इतना ही, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।